देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में। वहीं इस बैठक में कई संबंधित पदाधिकारी ने भाग लिया। वहीं बैठक आयोजित में प्रखंडवार लोक शिकायत निवारण के तहत प्राप्त परिवार की समीक्षा, महादलित समग्र उत्थान योजना एवं सरकार प्रायोजित योजना चल रहे महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। तो हम खरीद रहे हैं 2 रुपये और 3 रुपये बोरा, अगर आप बेचिएगा भी तो उस रेट से ज्यादा का हो, तो उस हिसाब से उसमें हम नहीं जाए कि बोरा का वजन कम करके अनाज माना जाए। सर बोरा को जो लेकिन मिलता है जब 50 धान क्या है? शुक्रवार को सायकाल PWVIP रोड पर ML एकेडमी चौक के सामने एवं वार्ड 43 में खादी भंडार वाली सड़क पर विगत कई महीनों से जलमग्न सड़क पर जल निकासी हेतु आम नागरिकों द्वारा धान रोप कर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आम नागरिकों ने स्पष्ट रूप से नगर निगम प्रशासन को आगाह किया कि इस समस्या का निदान न होने की स्थिति में सड़क जाम किया जाएगा। इस धन रोपनी कार्यक्रम में रामेश्वर झा, राकेश सिंह, पप्पू चौधरी, प्रशांत झा, आदित्य नारायण मन्ना, भूषण झा, राकेश रोशन चौधरी, उज्जवल चौधरी, सुबोध झा, पंकज कुमार, वाल्मीकि झा, गुंजन सिंह, लल्लू सिंह, संजीत चौधरी, कमलेश झा, मदन ठाकुर, गंगा कामती, कुमार कामती, पवन मंडल, राहुल कुमार, कमल सिंह, अभिषेक कुमार, अमर चौधरी सहित आम नागरिक उपस्थित थे। सिंहवाड़ा प्रखंड के भवानीपुर पंचायत के ग्राम कचहरी सचिव का सोशल साइट पर वायरल वीडियो में एक आर्मी अभ्यर्थी युवक से सरपंच के लेटर पैड पर लिखवाने के लिए प्रति छात्र से 200 रुपये की मांग कर रहा है। वायरल वीडियो में फोटो व आवाज़ ग्राम कचहरी सचिव दिनेश कुमार शाह का बताया जा रहा है। उसके साथ बैठे व्यक्ति सरपंच पति उपेंद्र शाह बताए जा रहे हैं। अभ्यर्थी युवक के मुताबिक नाम एवं पता का सत्यापन के लिए ग्राम कचहरी से एक प्रमाण पत्र बनाकर विभाग में दिया जाता है। इस कार्य को सरपंच के लेटर पैड पर लिखने व मुहर देने का काम ग्राम कचहरी सचिव करते हैं। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि सरपंच की सह पर खुलेआम लेटर पैड लिखने के लिए एक आर्मी की नौकरी की तैयारी कर रहे आवेदक से रिश्वत मांगी जा रही है। रिश्वत की राशि नहीं देने की बात पर कचहरी सचिव अभ्यर्थी को धमकाने व पुलिस को गाली देते हुए कह रहा कि दरोगा भी तो घूस लेता है। साथ ही वह कह रहा है कि IG SP जिसके यहाँ जाना है जाओ, हम पैसे लेंगे ही। हालांकि अभ्यर्थी वीडियो में कह रहा कि वह स्टूडेंट है, पैसा कहाँ से लाएगा, आपको 50 रुपये दे देंगे, बना दीजिए। उसके बावजूद ग्राम कचहरी सचिव दबंगतापूर्वक पैसे की मांग कर रहा है। पूरे वीडियो में सचिव के बगल में बैठे सरपंच पति कचहरी सचिव को कुछ नहीं कह रहे, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि अवैध वसूलों के गोरख धंधा में उनकी भी मौन सहमति है। पंचायत के कई युवा का कहना है कि पासपोर्ट, चरित्र या अन्य ज़रूरी काम के लिए लेटर पैड लिखवाने जाते हैं तो भवानीपुर सरपंच चंद्रकला देवी के पति व उनके पुत्र तथा ग्राम कचहरी सचिव दिनेश कुमार शाह मनमाना पैसा मांगते हैं। जब हम लोग पैसा देने से मना करते हैं तो सभी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अब मर आइए ना।
हम अभी हम वीडियो क्या बनाएंगे? अभी हम जाके दरोगा को हम दिखाएंगे। सीधी सी बात, 500 रुपया लीजिएगा कि 600 रुपया लीजिएगा? किसी को दिखाओ। कितना लीजिएगा? एक पेट का 200 रुपया ठीक है, 200 हम बना दिए है ना। 200 हम स्टूडेंट लाइफ जी रहे, हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको, 1 रुपया नहीं देंगे। आप ले लीजिएगा हमसे पैसा, पैसा लेंगे 200 रुपया, 500 आपको हम 50 रुपया दे रहे हैं ना, 50 रुपया लीजिए। तुम कहीं कंप्लेन, हम 50 बिना पैसा का जमीन 50 रुपया आप लीजिए। हम जमीन, हम स्टूडेंट लाइफ, हम कहाँ से रुपया लाएंगे? हम लोग ट्यूशन पे देते, यहाँ वहाँ देते, आप समझ नहीं सकते हमारे। ठीक है ना, तो आप बोल दिए ना, फोटो हमको तो आपको बना के देना ही पड़ेगा। हम 50 रुपए उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। यहाँ कंप्लेन करना करो, फोटो वोटो खींचेगा, मोबाइल फोड़ के फेंक देंगे। ठीक है, 50 रुपया से हम 1 रुपया ज्यादा नहीं देंगे। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। बाजी हम इसलिए किस नहीं जा रहे थे कि तुम हम आपको उस दिन हम 40,000 का महीना कमाएगा, मिलिट्री में नौकरी होगा तो अभी हो गया। हमको 40,000 का महीना अभी हुआ है क्या? कागज उसका दे दो। अभी तो हम लोग खुद भटक रहे, होगा तब न देखेंगे। फोटो मोबाइल, कोई बजरंगी साहब फोटो खींच रहा था पंचायती, मोबाइल पटक दिया था दीवार। अरे यहाँ फिल्म बनता है, उसका कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो पटक के दिखा देगा। इतना बड़े नहीं गया वो लोग। अच्छा, तो हम रियलिटी बता रहे हैं। पूछा था किससे? आप दरोगा से पूछाइए ना, आप दरोगा के पास फोन लगाइए ना। दरोगा क्या होता है? घुसखोर है। कौन दरोगा घुसखोर है? दरोगा घुसखोर नहीं है, दरोगा क्या है? ठीक है, देखिए हम स्टूडेंट हैं, हम 50 रुपया देंगे, उससे 1 रुपया नहीं देंगे। अगर उससे ज्यादा बोलेगा तो हम 1 रुपया नहीं देंगे आपको। एक पेट का 100 रुपया दो, 3 पेट ले रहे हो ना, 300 रुपया। 1 रुपया नहीं देंगे। 300 रुपया कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? आप भी आके वैसे बोल रहे हैं चाचा। अरे आज आपका भी बेटा लड़का गया होगा पढ़ता हुआ, बना के यहाँ से फ्री से बना के लेके जाता है, किसी को नहीं दी, फ्री से बना के लेके जाता है। भिखारी है, उसको भी पैसा लगा, जमीन बेच के नहीं पेट छपा के तुमको दे दे। पैसा है ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग कहाँ दे देंगे? हम लोग खुद देते हो ना, भी कमाते हैं ना कुछ करते हैं। तो 1500 रुपया देते तो पासपोर्ट हम लोग में बहुत का अंतर है। अगर हम पासपोर्ट बनाते तो हम मांगिए तो उसमें हम देंगे। हम चीज करते हैं, हम करे चलेगा। वो जो किस चीज का गए हम मलक्ती में तो 35,000 के महीना कमाते हैं। अभी हो गया है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी आलोक राज ने बताया कि भवानीपुर प्रखंड का मामला हमारे संज्ञान में आता है, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बहादुरपुर थाना इलाके के बसेरा कॉलोनी में चोरों ने देर रात विपिन बिहारी के घर पर धावा बोल दिया। दबे पांव चोर घर की खिड़की तोड़ कमरे में प्रवेश कर गया और अलमीरा में रखे सभी कीमती सामान के अलावा एक लाइसेंस रिवॉल्वर और करीब 15 से 17 जिंदा कारतूस भी लेकर चंपत हो गए। सूचना के बाद बहादुरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसके अलावा चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस खोजी कुत्ते की भी मदद ले रही है, लेकिन घंटों पुलिस की मेहनत के बाद भी चोर का कुछ पता नहीं चल पाया। उधर पीड़ित परिवार भी घर से चोरी हुए सामान के आकलन करने में लगे हैं। फिलहाल कितने की चोरी हुई है अभी तक इसका अनुमान घर वालों को भी नहीं है। लिखित शिकायत अब मिलने के कारण पुलिस कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं है। पीड़ित दिग्विजय सिंह ने बताया कि चोरी उनके भाई के घर में हुई। करीब 1 से 1:30 बजे तक घर के लोग जागे हुए थे। देर रात सोने के बाद चोर किसी समय घर में खिड़की तोड़ प्रवेश कर गया और घर के अलमीरा से कीमती सामान के साथ साथ एक लाइसेंस रिवॉल्वर के अलावा करीब 15 जिंदा कारतूस भी अपने साथ लेकर चले गए हैं। फिलहाल कितने रुपए के सामान की चोरी हुई है इसका आकलन किया जा रहा है, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। पुलिस को पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। घटना जो है मेरे बड़े भाई साहब हैं, इनके मकान में, इनका नाम हुआ विपिन बिहारी सिंह, ये सेवानिवृत्त हैं, यहीं रहते हैं। रात में ये लोग रात में लगभग जो है 1-1:30 बजे तक जगे ही हुए थे और उसके बाद जो है घटना हुई है। घटना में जो है एक रिवॉल्वर था लाइसेंसी, वो लेके भाग गया है और अलमीरा वगैरह तोड़ के घर में घुस के और उसमें से भी बहुत सारा सामान ले गया है। हम लोग उसका मुआयना कर रहे हैं, अभी क्या पूरा देख के तो बता सकते हैं। और खिड़की का जो है बाहर से कबाड़ के घुस गया है। खबर के कारतूस भी था जो मतलब 15 या 17 था,
हाँ सर 15 लगभग मान के चलिए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT, JEE 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। पर्यटन विभाग, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य परिवहन विकास निगम लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय मार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य मार्गों पर गुजरने वाले यात्रियों के लिए मार्गीय सुविधा की व्यवस्था की जा रही है। सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों के लिए 4 प्रकार के मॉडल में सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, जिनमें प्रीमियम मॉडल, स्टैंडर्ड मॉडल, बेसिक मॉडल और मौजूदा मॉडल की मार्गीय सुविधा शामिल है। मार्गीय सुविधा में सड़कों पर स्थित एक परिसर होगा, जिसमें विश्राम क्षेत्र, वृद्ध व दिव्यांगजनों के प्रावधान सहित महिला पुरुष शौचालय, RO का पानी, फूड प्लाजा, रेस्टोरेंट व कैफेटेरिया, स्मारिका, हस्तशिल्प की दुकानें, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, वाहन मरम्मत, वाहन धुलाई सुविधा, गाड़ियों के लिए पार्किंग, ATM व बैंक इत्यादि की सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रीमियम मॉडल की मार्गीय सुविधा प्रत्येक 50 किलोमीटर पर होगी, जिसके लिए न्यूनतम 1.5 एकड़ यानी 65,340 वर्ग फीट जमीन होगी। इसमें 15,000 वर्ग फुट में निर्मित क्षेत्र होगा। अनिवार्य सेवाओं के लिए 10,000 वर्ग फीट, अतिरिक्त सुविधा के लिए 5,000 वर्ग फीट एवं अन्य सुविधा के लिए अतिरिक्त सुविधा के लिए 5,000 वर्ग फीट जमीन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसके लिए विज्ञापन के माध्यम से संचालक का चयन किया जाएगा। वांछित जमीन संचालक के स्वामित्व की होनी चाहिए या उसके नाम पर 10 साल के पट्टे पर होनी चाहिए। प्रीमियम मॉडल के मार्गीय सुविधा में विश्राम कक्ष, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया व रेस्टोरेंट की व्यवस्था रहेगी, जिसमें कम से कम 50 से 60 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी। पीने के लिए RO का पानी रहेगा। पुरुष व महिला के लिए 300-300 वर्ग फीट में शौचालय सुविधा उपलब्ध होगी। स्मारिका, हस्तशिल्प इत्यादि की दुकानों की सुविधा 10,000 वर्ग फीट जमीन में उपलब्ध रहेगी। पक्का भूतल वाला पार्किंग स्थल 10,000 वर्ग फीट का होगा। अतिरिक्त सुविधा के लिए 5,000 वर्ग फुट विकसित किया जाएगा, जिसमें मिनी जनरल स्टोर, हस्तशिल्प प्रदर्शन, वाहन मरम्मत की दुकान, कार धोने की सुविधा, ATM व बच्चों का खेल क्षेत्र रहेगा। यहाँ प्राथमिक उपचार के लिए सुविधा स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार उपलब्ध रहेगी। पानी और बिजली की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।
इसमें अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था भी रहेगी। प्रत्येक 30 किलोमीटर पर स्टैंडर्ड मार्गीय सुविधा विकसित की जाएगी। इसके लिए संचालक के पास 1 एकड़ यानी 43,560 वर्ग फीट ज़मीन उसके स्वामित्व में या उसके नाम पट्टे पर होनी चाहिए। इसमें भी वही सब सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जो प्रीमियम मॉडल के मार्गीय सुविधा में उपलब्ध रहेंगी, लेकिन उसका क्षेत्रफल थोड़ा थोड़ा कम होगा। बेसिक मार्गीय सुविधा भी प्रत्येक 30 किलोमीटर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 2800 वर्ग फीट ज़मीन की आवश्यकता होगी। इसमें प्रीमियम मॉडल की सुविधाएं उससे कम क्षेत्रफल में उपलब्ध रहेंगी। फूड प्लाजा व रेस्टोरेंट में 15 से 20 व्यक्तियों की बैठने की व्यवस्था होगी और 3500 वर्ग फीट ज़मीन में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। मौजूदा मार्गीय सुविधा के अंतर्गत राष्ट्रीय मार्गों, राजमार्गों व अन्य मार्गों पर मौजूदा ढाबा रेस्टोरेंट को ही विकसित व नवीकरण किया जाएगा और इसके लिए 0.5 एकड़ यानी 21,780 फीट ज़मीन की संचालक के स्वामित्व में होना अपेक्षित है। इन सुविधाओं के विकसित हो जाने पर सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्रियों को काफ़ी सहूलियत व राहत मिलेगी। इसकी निगरानी व अनुश्रवण के लिए परियोजना समीक्षा समिति बनाई जाएगी, जिसकी बैठक प्रत्येक 3 माह पर होगी। परियोजनाएं स्क्रीनिंग समिति आवेदक व संचालक की स्क्रीनिंग करेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक मनोज कुमार 3 दिन के दरभंगा दौरे पर हैं। यहां प्रारंभिक रूप में चयनित 191 दरोगा को अंतिम रूप में चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की जिम्मेदारी इनकी है। दरभंगा में एसएसपी पद पर रहने के दौरान इन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल में बखूबी जनहित में कई कार्य किया। दरभंगा आगमन की सूचना मिलने पर शांति समिति के कई सदस्य उनसे मिलकर मिथिलांचल का प्रतीक पाक चादर माला से सम्मानित किया। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार लगा। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे हुए थे फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ भी थी। विवाद, मारपीट जैसे कई मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे फरियादी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी का फरियाद सुना और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। रात के 12 बजे इनके घर से उठा के बदमाश लोग ले गए और खेत में इनको मार के फेंक दिए। इसमें यहाँ पे चाकू मार के इनकी आंख निकाल ली है और ये अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर। सर वो इनका मामला था सर, हम कोर्ट से लड़ रहे हैं, जमीन का मामला है सर। जी सर, इन्होंने बयान खुद दिया है। जाके घर में घुस के मारने लगा। हमारे घर में मेरा पति रहता है बाहर, मेरा बच्चा है 20 साल का, वो पढ़ाई करता है दरभंगा। इसलिए मारपीट किया जा रहा है, क्या चाह रहा है? कुछ नहीं, कोई बिना मतलब का, बिना वजह का मारपीट करने लगा। इसका कोई झगड़ा का कोई सीमा ही नहीं है। पी खा के आया और हम पे गाली बचत करने लगा और मारने लगा सर। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक्साइज विभाग की पुलिस द्वारा लगातार शराबियों और नशेड़ियों के ऊपर शिकंजा कसते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। इसी के दौरान करीब 1 दर्जन पियक्कड़ को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत में लाकर बंद कर दिया गया। यातायात थाना की पुलिस के द्वारा अवैध पार्किंग में वाहन लगाने वाले वाहनों पर लगातार शिकंजा कसते हुए यातायात पुलिस के द्वारा शुक्रवार को दरभंगा न्यायालय रोड और नो पार्किंग जोन एरिया से कई वाहनों को जब्त कर यातायात थाने की पुलिस ले गई। स्टूडेंट यूनियन के संगठन मंत्री सुमित कुमार के नेतृत्व में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय धरना स्थल पर धरना को संबोधित करते हुए एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने कहा कि
नया डाटा सेंटर को विश्वविद्यालय में बिठाया गया, तब से छात्रों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना 500 के तादाद में छात्र अपने काम को लेकर विश्वविद्यालय पहुंच रहे हैं। गलती विश्वविद्यालय, कॉलेज